सभी भविष्य के साथियों का एम प्लानर में स्वागत करता हूं। मैं प्रीतम झा। आज हम लोग यहां पर सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ये पिछड़े बालक, विशिष्ट बालक या फिर वैसे बालक पर आधारित है जिनमें कुछ डिसेबिलिटीज पाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को करते हैं। तो हमने यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस को लिया है। तो आपको लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि आपका कितना करेक्ट हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये कहता है कि अपराधी बालक कौन होते हैं। ठीक है, तो अपराधी बालक जो है ये कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सरदर्द होते हैं, या फिर जो कक्षा में अव्वल आते हैं, और डी है जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो अपराधी बालक कौन होते हैं ये आप सभी को पता होगा। तो अपना आंसर यहाँ पे आप लोग मैच कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, अपराधी बालक वे होते हैं जो कि असामाजिक कार्य करते हैं। ठीक है, जो समाज के लिए उचित नहीं है वैसा कार्य अगर करता है कोई बालक तो वो क्या होता है? तो अपराधी बालक होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपका भी आंसर ए आया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इसमें क्या कहता है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। ठीक है, तो शारीरिक रूप से जो बच्चे अक्षम होते हैं, ठीक है, तो इनमें सामान्यता क्या होगा? डिसकैलकुलिया होगा, डिसलेक्सिया होगा, या डिस्ग्राफिया होगा, या फिर डिस्थामिया हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अपना आंसर मैच कीजिएगा। तो देखिए, अगर शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे हैं तो डिसकैलकुलिया क्या होता है कि वो गणना जो है नहीं कर पा रहा है सही से। डिसलेक्सिया क्या हो गया? जो जिसको पठन में समस्या आ रही है, ठीक है, 100 को वाज और वाज को 100 पढ़ देता है। ठीक है, डिस्थामिया क्या होता है? जिसमें कि भ्रम की स्थिति होती है। और डिस्ग्राफिया क्या होता है कि वो गलत लिख देता है। ठीक है, जिसको लिखने में समस्या आती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ये तीनों देखें तो ये तीनों जो है आपका बॉडी कैनेस्थेटिक से यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता इस तीनों में। लेकिन जहाँ पे बॉडी कैनेस्थेटिक से मतलब होता है, जहाँ पे कि बॉडी मूवमेंट होगा, तो वहाँ पे डिस्ग्राफिया होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखने की बात आ रही है। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित एरर होता है। अगर शारीरिक रूप से बच्चे अक्षम हैं तो वो डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा घुमा के पूछा गया था, डायरेक्टली यहाँ पे लग रहा है कि सभी जो है अक्षम वाला ही है। लेकिन डिस्ग्राफिया अगर देखें तो ये बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो सी नंबर डिस्ग्राफिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आई होप कि आपका भी आंसर सी आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अगर चाहते हैं कि ज़्यादा टाइम आपको मिले तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है, ठीक है, कोई बच्चा किस चीज़ से वो ग्रस्त है? जो 100 को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर जो है पढ़ता है, उसमें अंदर वो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो देखिए, अभी इसी से रिलेटेड आपको जस्ट बताए थे। ठीक है, 100 को वाज और वाज को 100 पढ़ लेता है, तो किस तरह का ये एरर है? तो देखिए, सबसे पहला है शब्द जबलिंग विकार है। दूसरा है डिसलेक्सिया, डिसलेक्समिया है, या फिर सी है डिसमॉर्फिया है, या फिर डिसलेक्सिया है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे जब भी वाच को 100 या फिर न्यूक्लियर को अनक्लियर, इसमें कोई अंतर वो बच्चा नहीं कर पाता है, तो ये जो है डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी नंबर। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इसमें क्या कहता है कि एक शिक्षिका देखिए, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, थोड़ा स्क्रॉल करके देखना होगा हम लोगों को। देखिए, इसमें क्या कहता है कि एक शिक्षिका की कक्षा में, ठीक है, कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? ठीक है, तो एक शिक्षिका कक्षा में जब कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग करेक्ट होगा ये आपको बताना है। तो हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करते हुए ही चलते हैं। तो देखिए, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए, ये जो बात कहा गया है ये कोई उचित नहीं है कि पोलियोग्रस्त बच्चे अब गाना प्रस्तुत करेंगे और नॉर्मल बच्चे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरा का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कहता है कि पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। चलिए, मदद ले सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन क्या हमेशा पॉसिबल है? हमेशा कोई मदद के लिए रेडी रहे? नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट भी खत्म, सेकंड भी खत्म। अगर तीसरा का बात करें तो इसमें कहता है कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई
वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग गौर करेंगे तो लिखा है ही वर्ड, ठीक है। तो इसके लिए मतलब बाउंडेशन हो गया कि आप कक्षा में ही करें, वो फील्ड पे नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये बाउंडेशन हो गया, तो जहाँ भी बाउंडेशन हो गया वो गलत हो जाएगा। डी का बात करें, यहाँ कहता है मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करता, ठीक है। तो ऑब्वियस सब बात है कि बच्चा क्या है, विकलांग है। तो जब विकलांग बच्चा है तो उसको इनकरेज करना चाहिए कि आप जो है फील्ड पे जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या, तो बैसाखी। तो बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करता, तो वो भी जाएगा और आम बच्चों के साथ वो भी क्या करेगा, कुछ भी खेल का एक्टिविटी वो कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा, डी नंबर, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी का भी डी आया होगा। तो इस तरह से आप भी जो है ऑप्शंस के बीच क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और बढ़िया ऑप्शन जो भी होता है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम वीडियो फिर कैसे बनाएंगे, आप ही बताइए, ठीक है। और अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में कम से कम एक शेयर आप आपसे ज़रूर हम डिमांड करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या कहता है कि गतिक कौशलों में, ठीक है, जो गतिक कौशल होता है यानी कि जो बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड जो भी स्किल्स होता है, ठीक है। तो इसमें अधिगम निरोगिता जो क्या कहलाती है ये आपको बताना है, ठीक है। अधिगम निरोगिता क्या कहते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये तो डिस्फेजिया होगा, डिस्प्रैक्सिया होगा, डिस्कैल्कुलिया होगा, ठीक है, या फिर डिसलेक्सिया होगा। तो देखिए यहाँ पे जब भी बॉडी मूवमेंट का बात होगा, अगर मान लीजिए कोई अच्छा डांस करता है या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि अच्छा डांस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो जो अच्छा डांस नहीं कर पाता है या फिर बॉडी में अच्छा से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है आपका डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या कहता है कि अधिगम निरोगिता, जिसमें कि अधिगम निरोगिता रहता है, लर्निंग डिसेबिलिटी रहता है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, तो सबसे पहला है कि समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, ठीक है। दूसरा है एक स्थिर अवस्था है। तीसरा है एक चर अवस्था है, ठीक है। उसके बाद है जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो अधिगम जो निरोगिता है यहाँ पे इसका राइट आंसर आप लोग मैच कीजिएगा। अगर आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो अधिगम निरोगिता होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह क्या है, तो एक चर अवस्था है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चर का मतलब क्या होता है, जो कि बदल सकता है। ऐसा नहीं कि अगर किसी बच्चे में अधिगम निरोगिता है तो वो हमेशा रह जाएगा। वो क्या होगा, टाइम के साथ जैसे उसका एज बढ़ता जाएगा वो धीरे धीरे उसमें कमी आती जाएगी। तो इसमें क्या होगा, बदलाव आएगा, चेंजिंग आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक चर अवस्था है। और अचर का मतलब क्या होता है, जो कि बदलता नहीं है, जो कि कांस्टेंट रहता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या कहता है कि हमें चाहिए कि, ठीक है, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को, ठीक है। आज का जैसे कि आप सबको पता है कि आज का सेशन जो है इसी पर आधारित है, जो भी स्पेशल चाइल्ड हैं या फिर जो भी जिनमें किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है या फिर जो पिछड़े बालक हैं, इसी पर आधारित क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये आई होप कि ये आपको सभी एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें चाहिए कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को क्या, तो पहला है कोई शिक्षा नहीं दी जाए, बी है केवल व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, सी है अलग करके भिन्न विद्यालय में रखे, और डी है विशेष व्यवस्था वाले नियमित ढांचों में शामिल करें। तो देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन को देख के आसानी से छांट सकते हैं, हटा सकते हैं, कैसे, तो देखिए कहता है कोई शिक्षा नहीं दी जाए, तो बिल्कुल गलत बात, हट गया। जहाँ लिखे केवल, इसको देख के हटा दीजिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अलग करके भिन्न विद्यालय में रखें, ये भी गलत बात है, अलग विद्यालय नहीं रखना चाहिए, ठीक है। इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन आया था इसी को लेके कि ताकि सभी बच्चे जो है एक साथ पढ़ें, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे जो भी हो, दिव्यांग बच्चे हों, सभी क्या हो तो एक ही साथ पढ़े और मुख्य धारा से जुड़े रहें, ठीक है। जब तीनों नहीं होगा तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, डी नंबर, यानी कि जो विशेष व्यवस्था वाले नियमित जो भी है, जो कि रेगुलर क्लासेस चलता है, तो ढांचों में शामिल इन्हें किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया हमारा, तो डी। आई होप कि आप सभी का डी आया होगा। फ्रेंड्स आप लोग लास्ट में स्कोर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आप लोग स्कोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो स्कोर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को एक बार प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए, और फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसे एक शेयर आप जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए, कहता है कि अधिगम निरोगिता लिखा हुआ है, ठीक है। अधिगम निरोगिता वाले बच्चे की पहचान आप कैसे करेंगे? तो जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी होता है तो उसकी पहचान आप उसको रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है कि वृद्धि परीक्षण करके आप करेंगे। बी है उनकी शारीरिक बनावट देखकर करेंगे। सी है उसके लिखने की नोटबुक को देखकर करेंगे। और डी है यह देखकर कि वे दूसरे बच्चों से कितना लड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब भी अधिगम निरोगिता की बात होगी तो आपको पता है कि लेखन से रिलेटेड भी एक एरर आता है, ठीक है। तो बनावट को तो लेकर यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद है वृद्धि परीक्षण करके, वृद्धि परीक्षण से यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद है दूसरों बच्चों से कितना लड़ते हैं, तो ये बिल्कुल बेतुका बात है, ये तो हट ही गया। तो हमारा राइट आंसर क्या होता है? सी नंबर, जो कि क्या है, लिखने से रिलेटेड जो एरर आता है वो आपका क्या होता है, एक अधिगम निरोगिता होता है, ठीक है। चलिए, और ये आपको पता है क्या होता है, डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है, जो कि लिखने से रिलेटेड जो भी एरर आता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, सुनने में असमर्थ बच्चा, यानी कि जो बच्चा सुनने में असमर्थ है, नहीं अच्छा सुन सकता है, तो उसके लिए क्या होगा? तो पहला है कि नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है, ठीक है। जो सुनने में असमर्थ है वो नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधाएं और साधन उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते ही लग रहा है कि आंसर होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। देखिए, इसमें क्या कहता है कि नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं करेगा। देखिए, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। उसके बाद है श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना, नियमित विद्यालय में नहीं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ कहता है नियमित विद्यालय में नहीं भेजना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत बात है, तो सेकंड थर्ड खत्म हो गया। अगर फोर का बात करें, केवल लिखा हुआ है, तो केवल देख के ही हटा दीजिए, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? तो फर्स्ट नंबर। आई होप कि आपका भी फर्स्ट नंबर आया होगा। अगर आपको लगता है कि आप वीडियो को और भी ज़्यादा टाइम इसमें देना चाहते हैं इस क्वेश्चन में, तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसके बाद आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए, क्या कहता है इसमें कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जो भी सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित रहते हैं, ठीक है, तो इस पृष्ठभूमि से जो भी बच्चे आते हैं उनको कक्षा के माहौल, किस प्रकार की कक्षा के माहौल की आवश्यकता होगी, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, पहला कहता है कि बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना चाहिए। दूसरा, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, ठीक है। सी है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। और डी है उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके। तो यहाँ पे देखिए, अगर कुछ चीज देख के अगर हटा सकते हैं तो यहाँ हतोत्साहित है, ये देख के हटा दीजिए, निगेटिव है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे है क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत। तो जहाँ भी क्लासिफिकेशन की बात आए, क्षमताओं के आधार पे जहाँ भी क्लासिफिकेशन आ जाए वो देख के हटा दीजिए। तो पहला खत्म हो गया, लास्ट वाला भी खत्म हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कहता है कि क्वेश्चन पढ़े, क्या कहता है, सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं उनके लिए कक्षा का माहौल जो है वो कैसा होना चाहिए? तो देखिए, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, बिल्कुल सही, तथा उनका उपयोग करता है, ठीक है। तो ये इस दोनों ऑप्शन में अगर कंपैरिजन करेंगे तो आपका सी नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप कि आपका भी सी आया होगा। तो आप लोग जरूर यहाँ पे स्कोर बताइएगा आपने कितना करेक्ट किया आउट ऑफ 10, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, बस आपसे इतना सा रिक्वेस्ट है। अगर हो सके तो एक शेयर कर दीजिए, तो आपकी बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर होगी। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।